अभिनेता जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं। उन्होंने ऐसा स्टारडम देखा है जो शायद ही किसी अभिनेता ने देखा हो। उनकी फीमेल फैंस इन्हें खून से खत लिखकर प्यार का इजहार किया करती थी। उनकी एक फिल्म देखने के लिए लाखों की लाइन लगती थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अभिनेता राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे जो हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें प्रथम सुपरस्टार और भारतीय सिनेमा के मूल सुपरस्टार के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1969 से 1971 की अवधि में लगातार 15 अलग अलग हिट फिल्मों में अभिनय किया और एक कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 1967 में फिल्म आखिरी खत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। अपने करियर के माध्यम से वो 168 से अधिक फीचर फिल्मों और 12 लघु फिल्मों में दिखाई दिए। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4 बार BFJ पुरस्कार भी मिला। बाद में 1991 में उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइमलाइट अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। 1970 से 1987 तक वो सबसे महंगे भारतीय अभिनेता हुआ करते थे। राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में श्रेय दिया जाता है। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब में अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन है, जिनका पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। लीलावती खन्ना जो राजेश खन्ना के जैविक माता पिता के रिश्तेदार थे और उन्होंने राजेश खन्ना को गोद लिया था। राजेश खन्ना के जैविक माता पिता लाल हीरानंद और चंद्राणी खन्ना थे, जो पूर्व विभाजन वाले पाकिस्तान से अमृतसर में आकर बस गए थे। राजेश खन्ना ने सेंट सेबेस्टियन के गोयन हाई स्कूल में अपने दोस्त रवि कपूर के साथ दाखिला लिया, जिन्हें अब भी जितेंद्र के नाम से जाना जाता है। खन्ना ने धीरे धीरे थिएटर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे मंच और थिएटर अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में खेलते रहे और अंत विषय कॉलेज नाटक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते। 1962 में खन्ना ने अंधा युग नाटक में एक घायल और मौत का सिपाही का रोल निभाया और उनके प्रदर्शन से मुख्य अतिथि प्रभावित हुए और उन्हें जल्द फिल्मों में आने का सुझाव दिया, जिन्होंने 1960 के दशक के आरंभ में थिएटर और फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष किया। राजेश खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 में फिल्म आखिरी खत से की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और राजेश खन्ना को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें आन मिलो सजना, दो रास्ते, अमर प्रेम, सच्चा झूठा, चुपके चुपके। राजेश खन्ना की फिल्में अपने रोमांटिक अंदाज और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती थीं। वो अपने समय के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे और उनके प्रशंसकों की संख्या लाखों में थी। उन्हें बॉलीवुड का रोमांटिक सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 1969 से 1972 में लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी, जैसे सच्चा झूठा, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, कटी पतंग, आराधना, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, खामोशी, हाथी मेरे साथी। बाद के दिनों में 1972 से 1975 तक अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेम नगर, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्में भी कामयाब रहीं। 1976 से 1978 में महाचोर, छलिया बाबू, अनुरोध, भोला भाला, कर्म कामयाब रही। उन्होंने 1980 से 1991 तक बहुत सारे सफल फिल्में दी। 1979 से 1991 के दौरान उन्होंने कई सफल सिनेमा किए। राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार जहां रुकती थी, लड़कियां उस कार को ही चूमने लगती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी।
उस दौर की मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक राजेश खन्ना के कार की धूल से लड़कियां मांग भरा करती थीं। उनके पास खून से लिखे खत आते थे और उनकी फोटो से लड़कियां शादी करती थीं। इस स्ट्रगल के दिनों में भी राजेश खन्ना इतनी महंगी कार में निर्माताओं से मिलने जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं हुआ करती थी। 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वो राजनीति में आए और 1991 में नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर संसद सदस्य चुने गए। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की कोशिश की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई की, अब लौट चलें, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों को कोई खास सफलता नहीं मिली। कुल उन्होंने 1967 से 1913 में 163 फिल्म की और 105 हिट रहीं। 160 के दशक के उत्तरार्ध में और 1970 के दशक के शुरुआती दिनों में खन्ना तब के फैशन डिजाइनर अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के साथ प्यार में गिर गए थे। वे 7 साल के लिए एक रिश्ते में थे। सूत्रों के अनुसार इस ब्रेकअप के बाद 17 सालों तक एक दूसरे से दोनों ने बात नहीं की थी। बाद में खन्ना ने मार्च 1973 में उभरती अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की। इससे पहले कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी उस साल नवंबर में रिलीज हुई थी। उनकी शादी से 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी खन्ना। हालांकि खन्ना और कपाड़िया ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, जहां दोनों को एक साथ पार्टियों और परिवार के कार्यों में देखा गया। डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के चुनाव के लिए प्रचार किया और उनकी फिल्म जय शिव शंकर, जो 1990 में आई, में काम भी किया। जून 2012 में ये खबर मिली थी कि राजेश खन्ना का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। 23 जून को उन्हें स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मुंबई में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अस्पताल से 8 जुलाई को छुट्टी मिली और वो कथित रूप से ठीक भी हो गए थे। फिर 14 जुलाई को खन्ना को लीलावती अस्पताल में भेज दिया गया था, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें छुट्टी मिल गई। 18 जुलाई 2012 को मुंबई के अपने बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया। सूत्रों ने पुष्टि की कि उनका स्वास्थ्य जुलाई 2011 से बिगड़ रहा था, क्योंकि उन्हें कैंसर का पता चला था। उनकी मौत के बाद उन्हें सह कलाकार मुमताज ने कहा कि खन्ना पिछले वर्ष की अवधि से कैंसर से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार 19 जुलाई को 11:10 पर हुआ। उनके अंतिम संस्कार में 10 लाख से भी अधिक लोग शामिल हुए थे और उनके प्रशंसक दिल्ली, अहमदाबाद, अमेरिका, सिंगापुर और अन्य कई विदेशी देशों से आए थे। पुलिस ने उन लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया था। राजेश खन्ना भले ही दुनिया को 18 जुलाई 2012 में अलविदा कह गए थे, लेकिन उनका स्टारडम आज तक बरकरार है। उनकी कभी न भुलाई जाने वाली फिल्मों और सदाबहार गानों के जरिए राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता थे, जिन्होंने अपने रोमांटिक अंदाज और दमदार अभिनय से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। वो हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अमर सुपरस्टार के रूप में याद किए जाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।